वेलकम टू ग्रोथ पॉड टॉक शो। हमारे बीच आज जो हमारे गेस्ट है वो शख्सियत ने अपना जो भी करियर शुरू किया वो अपने टाइम में जो उनका पैशन था, जो एक अपकमिंग फील्ड था, उसमें डेवलप किया। दे हैव कम अक्रॉस विद सच अ डिफरेंट फील्ड कि जहाँ पे वो चैलेंज था उस टाइम पे। आई वेलकम कृपाली शाह। शी इज़ वर्किंग विथ IT फील्ड। शी हैज़ हर ओन कंपनी अपोलो इन्फोटेक और हम उससे आज बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे आज। हाय कृपाली। Hello, myself Krupali Shah. I'm a software engineer and my brand name is Apollo Infotech. So basically we are into websites, softwares, digital marketing, social media marketing and mostly in customized softwares development. सो कृपाली, व्हाट ड्रू टू कम इनटू दिस फील्ड? क्या क्या वजह थी जिसके वजह से आप ये फील्ड में आ गए और आपने ये काम डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का चूज़ किया? Basically I love maths and then after also I'm fascinated about technology and computer basically, so that comes into the my interest in information and technology and then I choose to become a software engineer. गुड। सो जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट के वजह से एक अपकमिंग फील्ड थी, उसमें आपने वेंचर करना शुरू किया एंड यू डेवलप इट। तो डेवलप करने का जब भी टाइम आया, जब भी आपने वेंचर शुरू किया, एपोलो नाम क्यों रख लिया? एपोलो कहाँ से ले आए आप? Along with computer I'm also fascinated about space, क्या होता है, कैसा होगा, so that comes the name NASA and then NASA launches Apollo Yan, Apollo 11, very first with the man on moon. So that's why Apollo comes into the picture, the name Apollo Infotech. सो कहीं ना कहीं एपोलो आपके पैशन जो स्पेस के लिए था वहीं से इंस्पायर्ड होके ये आया। जी हाँ, जी हाँ. गुड 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 गुड। सो शेयर सम इंसाइट अबाउट योर टीम एट अपोलो। मतलब आपका जो कैसे टीम कैसी है, क्या आपका स्ट्रक्चर कैसा है? Yes, very basically me with my husband we both working start this before 13 years and then after right now we are 15 developers, designers in development. We are developing we have a front end developer, back end developer, also full stack developer, mobile application developers also we have, web designer we have, graphic designer we have. In terms of marketing we have a social media marketing expert, SEO expert and also content writer. So we have dedicated 15 employees in right now in my team. सो आई थिंक इंटायर जो भी IT के अंडर में जो भी अम्ब्रेला में जो भी चीज़ें आती है, द एंटायर पैकेज इज एट द सेम प्लेस। एक Yes. सिंगल अम्ब्रेला में सब कुछ मिल Yes. सकता है। गुड गुड। आपके क्लाइंटल्स के बारे में अगर बात करें तो विच एरिया, विच सेगमेंट और विच इंडस्ट्री डू यू सर्व, और कौन से क्लाइंटल्स है आपके जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से काम करते हो और उनको आप हेल्प कर सकते हैं? Okay, so industry we serve morely from banking, manufacturing unit, societies websites also we can say, FMCG, hospital, private clinics, or say more into industry where manufacturing unit is there. So we serve more into that. We design their customized ERP solutions, customized CRM softwares, because sometimes it happens कि they are not that person जो वहाँ पे काम करते हैं ना, वो इतना समझ नहीं पाते कि जो रेडी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको किस तरह से वो लोग यूटिलाइज करके उसको पिच कैसे करे, ट्रेनिंग कैसे दे, जो बंदा वहाँ पे यूज़ कर रहा है उसको समझ नहीं आएगा. So in that case customized software comes into the picture and we design and develop for customized softwares for each and every industry. You have any kind of requirement for any industry, we can customize for any industry. सो एज यू सेड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, या तो जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। यू मीन टू से कि ईजी टू यूज़, जो यूज़ करने वाले लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें से थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सके, उस तरीके का काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बट एज यू मैंशनड अबाउट द वेरियस क्लाइंटल्स, यू कवर्ड अप आई थिंक लॉट ऑफ द, मतलब काफ़ी ब्रॉड एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग भी है, हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है। तो वेयर डू यू सी अ ग्रोथ? मतलब अभी आपको कहाँ लगता है कि और भी स्कोप्स है डिजिटलाइजेशन करने की? अगर बात करें तो ये एक अपकमिंग या तो एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ पे पेपरलेस जाने की बात हम कर सकते हैं।
अगर वो सेक्टर देखें तो एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जहाँ पे अभी भी पेपर पे काम होता है या मैन्युअली एक्सेल या वर्ड डॉक्यूमेंट से बातें होती है. सो वी ट्राई टू डिजिटाइज दैट फील्ड. एंड अनदर फील्ड इज़ FMCG वी कैन से, जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर है उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो पेपर पे सारा चलता है, चिट्ठी पे, तो वो चिट्ठी नहीं चाहिए. सो इन दैट केस डिजिटाइजेशन कम्स इनटू द पिक्चर. FMCG मोर वी कैन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और प्राइवेट क्लिनिक्स जिनकी शायद वेबसाइट नहीं होगी या फिर उनका कहीं पे लिस्टिंग नहीं होगा. सो वी सजेस्ट वी अप्रोच private clinics, FMCGs and investment sectors for digitization to make their business digitally or make their business online or paperless. तो ये तो एक मार्केट की नीड की बात हुई. जी हाँ. बट इफ गिवन अ चॉइस, विच एरिया वुड यू लाइक टू वर्क? I would like to work in a hospitality जहाँ पे एक ऐसा सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर हो जो कि पूरी हॉस्पिटल को मैनेज कर सकता है, हॉस्पिटल चेन को मैनेज कर सकता है, rather than not on website or software. We can say we want to develop an app by which we can customize the hospitality works in a very small way, by which any person can handle their private clinic or chain of clinics or multi-speciality hospital easily. ओके, सो जस्ट एक मेरे को अभी एक थोड़ा सा ख्याल ये आया कि हम जब पहले कुछ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सुनते थे, उसमें और इसमें कुछ फ़र्क है? जैसे ये कह सकते हैं कि पहले डॉक्टर्स लिखते थे प्रिस्क्रिप्शन को, अब रैदर देन दैट वो उनको SMS या व्हाट्सअप कर सकता है, तो या फिर इस सॉफ्टवेयर है या ऐप है तो वो बोलेंगे कि आप ऐप में चेक कर लो, वहाँ से आपको मिल जाएगा. ओके, जो अभी मतलब डॉक्टर्स हैव चेंज एंड दे हैव कम विथ प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शंस. यस. व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शंस को भी निकाल देते हैं और सीधा ऐप में ही आपका प्रिस्क्रिप्शन आ जी जाएगा. हाँ, और उस ऐप में फार्मेसी भी कनेक्टेड हो तो सीधा अगर इफ़ यू अप्रोच टू फार्मेसी आपकी दवाई भी आपके घर पे आ सकती है. गुड. और सिंगल क्लिक सब कुछ हो सकता है. यस, वन स्टॉप फॉर मेडिकल. फाइन. तो अब ये अगर एक नया फ्यूचर के हिसाब से सोचे, हम अगर इसको एक नया फ्यूचर देखें, तो पिछले अगर 10, 12, 15 साल की बात करें तो कंप्यूटर ने काफ़ी रिवॉल्यूशंस तो कंप्यूटर लाया है. आईटी की अगर बात करें तो काफ़ी रिवॉल्यूशंस आए हैं. बट कमिंग टू अपकमिंग ट्रेंड्स अगर बात करें, आने वाला मतलब अगर हम पहले सोचे पहले क्या था, तो अब तो बहुत कुछ है, अभी भी कुछ बाकी है एक्सप्लोर करना. नया क्या आएगा? व्हाट आर द अपकमिंग ट्रेंड्स इन आईटी? अभी भी है, जैसे AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. या AI इज द टॉक ऑफ द टाउन एट प्रेजेंट. यस. सो AI से हम लोग वॉइस रिकग्नाइज कर सकते हैं, फेस रिकग्नाइज कर सकते हैं. इनफैक्ट AI से हम जो थ्रेड्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी को भी और ज़्यादा डेटा एनालिसिस करके हम लोग साइबर सिक्योरिटी को रोक सकते हैं. AI नो डाउट AI में कुछ लूपहोल्स भी है, कुछ बोलते हैं AI से आपका फ्यूचर पता चल सकता है, ऐसा कुछ है. बट नो, AI पे भी हम लोग काम करके उसको अपने यूज़ के हिसाब से मॉडिफाई करके सिस्टम्स बना सकते हैं जिससे कि यूज़र फ्रेंडली हो जाए, यूज़र इजीली उसको यूज़ करके अपने काम को इजीली एंड यूज़र जो कि कस्टमर है वो भी इसको इजीली अपने हिसाब से काम करवा सके AI से. कृपाल, यू हैव बीन सो पॉजिटिव अबाउट AI. बाकी अगर हम सुने तो AI तो एक थ्रेट लग रहा है, पर देयर आर पॉजिटिव साइड्स ऑफ AI आल्सो. आई फील सो आपकी बातों पे से. जी हाँ. क्योंकि अगर आज AI की बात करें तो AI कई सारे जॉब्स खा जाएगा, या तो AI कई सारी चीज़ें फ्रॉड बढ़ाएगा, वो भी एक बातें चल रही है अगर हम डीप फेक की और वो सब बातें करें तो. फाइन. पर ये सब करते हुए एक बात एक और है कि IT डिपार्टमेंट्स डेवलप करना या इतने सारे रिसोर्सेज डेवलप करना अच्छा रहता है, या IT आउटसोर्स करना, पूरा आपका एक कंपनी होगी जो शायद छोटी होगी तो उसको IT आउटसोर्स करना या इन हाउस करना, विच इज़ बेटर? आई सजेस्ट आउटसोर्स करना, बिकॉज एट द सेम टाइम व्हेन यू हैव सम रिक्वायरमेंट, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपने इन हाउस टीम को समझा दोगे, बट इफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू एनालाइज योर रिक्वायरमेंट, सो दैट नॉट कम्स इन टू द आउटपुट. बट व्हेन यू कम्स टू द IT टीम, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट, दे हैव दैट एक्सपीरियंस, जो आपके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, आपके डेटा को एनालाइज करते हैं, उस हिसाब से आपकी सिस्टम बना के देते हैं. they have that team, that developers, designers, graphic designers, content writers, SEO experts. So by that you can, your system, your requirement
will be easily becomes as per your output. सो लो कॉस्ट हाई एक्सपर्टाइज. Yes. आप 10-15 बंदे हायर नहीं कर सकते, बट आप एक कंपनी को अगर हायर कर लेते हैं, आउटसोर्स करते हैं, तो आपको 10-15 लोगों का एक्सपर्टाइज एक ही जगह पे मिल जाएगा. एग्जैक्टली और इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है. आपने जो बंदा हायर किया वो अगर चला जाएगा, नेक्स्ट जो आएगा, यू हैव टू पीस ऑल दिस थिंग्स टू नेक्स्ट So to वन brief them entirely. entirely. So again, it's a rework or study. So that not comes into the outsourcing part. ट्रू. आउटसोर्सिंग में तो क्या, हम एक एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, अगर स्टाफ चेंज भी हो जाता है तो वहीं पे That वो सब- their they have responsibility. a trail there. Yes. गुड गुड गुड. सो आपने जो अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, सो एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है कि अगर हम देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री तो काफ़ी टाइम से अब सॉफ्टवेयर और वेबसाइट यूज़ कर ही रही है. मतलब हमारा सब जो डेटा होता है वो बैंकिंग में तो ऐसे यूज़ हो ही रहा है. तो हाउ द बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट. In banking, we can say banking is just about cash. जैसे हमने सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें कि बैंक के रिलेटेड है. सो शॉपकीपर के पास अगर आप कैश लेके जाओगे तो वो आपके बैंक में पैसा डाल देगा. ओके. और अगर आप उसी शॉपकीपर के पास जाओगे और आपका आधार इनेबल पॉज मशीन से करोगे तो बैंक से आपका पैसा वो निकाल के आपको एज अ कैश दे देगा. सो दैट काइंड ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन वी आर क्रिएटेड बाय विच अ यूजर नॉट गो टू ATM, नॉट गो टू बैंक, just a simple shop and you can cash your money or you can credit your money into the bank account. Another which is audit system, a personal vehicle audit or personal individual audit also. So which is all kind of banking related softwares which we developed. And another one is like customer point verification. For example, you have applied for the bank account and the bank account person comes to your office for your home for your verification. That customer CPV system we have designed for many banks. This is the bank. Now what about investment, which I want to explore? There are so many calculators like SIP calculators, mutual fund calculators. So we have created many kind of calculators for small industries or agencies by which they can easily calculate the SIP amount and also mutual fund amount or a withdrawal amount, how lump sum we credited to the system, how lump sum they debited, like after some of years according to the influence rate how much they can debit. So this kind of investment softwares we want to explore more. Okay. Let's have a rapid fire round. Yes. I would ask you a question and you would answer me in a 1 or 2. Okay. So the question is, describe your team. Is it a techno nerd or it's a creative team? It's a techno nerd. It's a techno nerd. Fine. One website or LinkedIn you would love to follow? As I am a Laravel developer, I love to develop like coding in the Laravel technology. So I'm following Laravel page in Okay. LinkedIn. सो आज अगर देखें तो दोनों टेक्नोलॉजीज उतनी ही ग्रो कर रही है, दोनों अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं. बट फिर भी अगर एक ऑप्शन की बात करें तो विच टेक्नोलॉजी डू यू प्रीफर, iOS और एंड्रॉयड? Android. वन टेक्नोलॉजी दैट विल ग्रो बाय 2030? I can say Python or blockchain system, which is now more in that, which uses more AI and machine learnings. So I choose Python with blockchains. Okay. And the last one, your inspirational leader in field of IT? In field of IT, I go with Sudha Murthy. Okay. Right now, she is not an IT techno, but she is the first one who starts working in TCS as a software engineer, and she is my inspiration. I heard about her video wherein she talks about कि उन्होंने कुछ TCS में कुछ जॉब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कुछ लेटर Yes. लिखा था जी हाँ, जब से रतन टाटा को लेटर लिखा था. Yes, yes. Thank you. So thank you Krupali for such a wonderful, insightful details about your field. हमारे साथ जो आज जो गेस्ट थे, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी उनसे. वी केम अक्रॉस फ्यू फैक्ट्स अबाउट द IT अपकमिंग क्या होने वाला है. इफ़ IT फील्ड अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो हमें चाहे टीम रखनी चाहिए या आउटसोर्स करना चाहिए, एंड हर विजन ऑल्सो. Thank you Krupali for such a wonderful, insightful talk show.